हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है आपका टिश्यू यानी कि ऊतक। जो आपका टिश्यू टॉपिक है, इसके 25 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट जो आपके 100% ओरिएंटेड हैं रेलवे एग्जाम के लिए, वो हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस क्लास में टॉप 20 आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आपके टॉप 20 और 25 इन क्वेश्चंस में आपका जो टिश्यू होते हैं, आपके प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों ही बिल्कुल कवर हो जाएंगे। तो आप निश्चित हो जाइए, बस आपको यहाँ पर लास्ट में स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहता है। तो चलिए आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं। प्लेटलेट्स किस में मदद करते हैं? तो आपका हेल्प किस में करते हैं? जो प्लेटलेट्स होते हैं वो तो ये करते हैं हमारी ब्लड क्लोटिंग, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। मतलब रक्त का थक्का जमाना। जब भी हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमारी क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, ऐसे खून आपका निकलने लगता है। फिर यही खून आपका 4 से 5 मिनट बाद क्या होता है, ऐसे जम जाता है। उसको ही हम क्या बोलते हैं, हमारा ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमना कहते हैं। तो इसमें मदद कौन करती है? हमारी प्लेटलेट्स करती है, जो हमारे ब्लड की क्या होती है, आपकी ये सेल होती है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं आपका, तो इसको हिंदी में कहा जाता है आपका डिंबाणु। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। कौन सा पेशी ऊतक इच्छानुसार काम करता है? तो यहां पर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि आपका स्केलेटल मसल। जो हमारी अस्थि पेशी होती है, ये क्या करती है, अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करती है। जब भी इनको कॉन्ट्रैक्शन करना हो या रिलैक्स करना हो तो ये कर सकती हैं। हृदय पेशियां कैसी होती है? जो हमारी हार्ट मसल्स होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कैसी होती है। तो पहली बात तो ये कि जो हमारी हार्ट मसल होती है वो होती है आपकी अनैच्छिक, यानी कि हमारी इच्छा से ना चलने वाली। इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर आगे लिखा वह अनुप्रस्थ धारिता। तो याद रखेंगे जो हृदय पेशियां होती है वो कैसी होती है, आपकी अनैच्छिक होती है। इसी पॉइंट से आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते थे। और फिर आपको लास्ट में याद रखना है आपका अनुप्रस्थ धारिता। कौन सा ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? तो कौन सा आपका टिश्यू है जो क्या करेगा, आपका जॉइंट करेगा हमारी मसल्स को बोन्स है? तो वो होता है आपका टेंडन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आपका स्नायु। तो इसका काम क्या होता है, तो जो हमारी मांसपेशियां होती है उसको हड्डी से कनेक्ट करना होता है, जोड़ना होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है हमारा ऑप्शन बी में, जैसे कि लिखा हुआ है आपका लिगामेंट। तो जो लिगामेंट होता है ये मेन काम क्या करता है, तो ये जो आपकी बोन्स टू बोन्स होती है, यानी कि जो हड्डी होती है उस हड्डी को हड्डी से जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, आपका लिगामेंट करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको भी आप नोट कर लेंगे। कौन सा पेशी ऊतक अनधारिता और अनैच्छिक होता है? तो इनवॉल्यूंटरी कौन सा होता है हमारा? तो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्मूथ यानी कि चिकनी। जो हमारी स्मूथ पेशी होती है, पेशी ऊतक होती है एक प्रकार से, ये क्या होती है आपकी, तो ये होती है आपकी अनैच्छिक और आपकी अनधारित करने वाली। पेशी ऊतक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो जो हमारी मसल्स टिश्यू होते हैं, इसकी पूछी गई है आपसे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट। तो वो क्या होती है आपकी, तो वो होती है आपकी सार्कोमेयर, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो याद रखना है कि जो हमारी पेशी ऊतक होती है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है वो कौन होती है आपकी, तो वो होती है आपकी सार्कोमेयर। लाल रक्त कोशिकाओं में यानी कि आरबीसी में, जिसको हम बोलते हैं आपका रेड ब्लड सेल में, क्या नहीं होता? तो जो आपकी आरबीसी होती है उनमें क्या नहीं होता आपका, तो इनमें नहीं होता आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके अलावा जो हमारी आरबीसी होती है उनमें आपका साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन भी होती है, जो हमारे खून को कौन सा रंग देती है आपकी, ये लाल रंग प्रदान करती है। इसके अलावा जो कोशिका झिल्ली होती है, जिसको हम बोलते हैं आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी हमारी आरबीसी में पाई जाती है। लेकिन इसमें जो न्यूक्लियस होता है आपका केंद्रक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल होता है, यानी कि जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है जिसको हम बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, इनका जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल होता है फ्रेंड्स आपका 20 से 120 दिन, जो कि ऑप्शन सी में बिल्कुल दे रखा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। इसके अलावा जो हमारी आरबीसी होती है इनका मेन काम क्या होता है? तो इनका मेन काम होता है आपका O2 का परिवहन करना, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है उसको ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है कौन, आपकी आरबीसी। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर के सैनिक कहलाती हैं? तो कौन सी हमारी रक्त कोशिकाएं होती है जो हमारी बॉडी की क्या कहलाती है, आपकी सोल्जर कहलाती है? तो वो होती है आपकी डब्ल्यूबीसी, जिसको हम बोलते हैं आपका व्हाइट ब्लड सेल, या इसको कहा जाता है आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। इसके अलावा जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको कहा जाता है आपका इम्यून सेल, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को क्या रखती है आपका, ये स्ट्रॉन्ग रखती है, इसलिए इसको इम्यून सेल भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारी शरीर का क्या कहा जाता है इसको आपका, तो इसको बॉडी गार्ड भी कहा जाता है। किसका? हमारे
शरीर का, और साथ में क्या कहा जाता है इसको आपका सोल्जर यानी कि सैनिक। कौन सा संयोजी ऊतक हड्डी से हड्डी को जोड़ता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको ये बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका लिगामेंट, जिसको हम बोलते हैं आपका स्नायु बंधन। तो इसका मेन काम क्या होता है? आपकी बोन को बोन से कनेक्ट करना यानी कि हड्डी से हड्डी को जोड़ना। और जो आपका टेंडन होता है इसका काम क्या होता है? तो जो हमारी मांसपेशी होती है, तो मांसपेशी को मांसपेशी से जो जोड़ने का काम होता है वो किसका होता है आपका? तो वो होता है आपका टेंडन का, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आपका स्नायु का। कौन सा संयोजी ऊतक लचीला है लेकिन कठोर नहीं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि कार्टिलेज। जो उपास्थि होती है ये ऊतक क्या होती है आपकी? कठोर नहीं होती, लेकिन कैसी होती है आपकी? लचीली। जैसे जो हमारी नाक होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है आपकी? उपास्थि पाई जाती है, क्योंकि ये क्या होती है? बिल्कुल लचीली, जैसे आप फील भी कर सकते हैं नाक में हाथ डाल के। अगर हम बात करें हमारे स्टोमक यानी कि पेट की, तो पेट में भी क्या पाई जाती है आपकी? उपास्थि ही पाई जाती है, क्योंकि ये क्या होती है आपकी? बिल्कुल चिकनी होती है और ये किसी प्रकार से कोई भी कठोर आपकी नहीं होती। पेट की दीवारों में कौन सा पेशी ऊतक पाया जाता है? तो जो हमारी स्टोमक की जो वॉल होती है, दीवार, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि उनमें कौन सा आपका टिश्यू होता है। तो मैंने कहा था आपसे कि उसमें होती है आपकी स्मूथ मसल यानी कि चिकनी पेशी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त घटक ऑक्सीजन को ले जाता है? तो जस्ट मैंने बताया था कि जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है आरबीसी, इसका मेन काम क्या होता है? तो O2 को ट्रांसपोर्ट करना होता है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, यानी कि आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं आपकी लाल रक्त कोशिकाएं। माइलिन आवरण किसमें पाया जाता है? तो माइलिन नामक जो आवरण होता है फ्रेंड्स, ये पाया जाता है हमारी जो नर्व सेल होती है उनके अंदर, जिनको हम बोलते हैं आपकी तंत्रिकाएं कोशिका। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है उन्हीं के अंदर पाया जाता है आपका माइलिन आवरण। जैसे जो हमारी सेल होती है उसके ऊपर जो आपका कवर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ही जितनी भी हमारी नर्व सेल होती है उनके ऊपर जो आपका आवरण होता है या लेयर होती है उसको बोलते हैं हम आपका माइलिन। तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है अपना कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी किस ऊतक से बने होते हैं? तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है और जो आपका ब्रेन होता है वो किस टिश्यू से आपके मिलकर बने होते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि नर्वस टिश्यू से। जो आपका तंत्रिका ऊतक होता है उससे ही मिलकर बनी होती है कौन? हमारा मस्तिष्क और आपकी रीढ़ की हड्डी। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप चाहते हो कि हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा जो टॉप 20 क्वेश्चंस थे उसमें से कितने आपके सही थे, कितने आपके गलत थे, उनको भी आप कमेंट में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।